गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग कल न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ रहे थे। क्या होती थी न्यूट्रलाइजेशन? जब हम एसिड और बेस को मिक्स कर देते हैं तो वो एक दूसरे का नेचर को कट कर देते हैं, ना वो एसिडिक रहता है ना वो बेसिक रहता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? न्यूट्रलाइजेशन बोलते थे। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होती है तो क्या बनता है? उसके बाद सॉल्ट बनता है। In neutralization, the reaction, a new substance is formed. This is called salt. तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होती है, जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे रीड करते हैं अब हम। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब जो सॉल्ट बना है वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल का मतलब तो आपको पता है ना क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है कि ना तो एसिडिक हुआ ना बेसिक हुआ, ना उसका एसिडिक नेचर है ना उसका बेसिक नेचर है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, thus neutralization can be defined as follow. The reaction between an acid and base is known as neutralization. तो न्यूट्रलाइजेशन किसे बोलते हैं? रिएक्शन जब होती है एसिड और बेस के बीच में। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट भी बनता है और वाटर भी बनता है। और हीट तो मैंने आपको कल बताया ही था कि हीट भी निकलती है। हीट निकलती है मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। अब ये एक एग्जाम्पल भी दे रहा है कि हमने जो पिछला एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था। देखो हमने क्या किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने मिला दिया था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। हमने एसिड और बेस को मिला दिया था। अब जो बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। क्या क्या बना? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक सॉल्ट है। क्या है ये? सॉल्ट। और वाटर तो हमें पता ही है कि वाटर बनता है। ठीक है, तो मेन आपको क्या याद रखना है, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है? जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है और हीट उसमें से निकलती है, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। Bojo added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become hot or cold? अब वो कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया उसने जो कि एसिड है, टू लाइम वाटर। लाइम क्या है? बेस होता है। तो एसिड और बेस को मिलाया तो क्या बनेगा? हीट भी निकलेगी, सॉल्ट भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। तो वो कह रहे हैं कि जब रिएक्शन हुई तो मिक्सचर हॉट होएगा या कोल्ड होएगा? अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि हीट निकलती है तो इसका क्या मतलब होगा कि वो हॉट होगा। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम? न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हम ना अपने आसपास न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को कहाँ कहाँ देखते हैं। देखो, इंजेशन। इंजेशन क्या होता था ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ाया था। इंजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्टमक है, जो हमारा पेट है, उसके अंदर भी एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। जो हम फूड के साथ को बैक्टीरिया को खा लेते हैं कोई भी, तो वो फूड जो है मतलब हमें हार्म ना पहुंचाए हमारी बॉडी को, वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर पलने ना लग जाए, इसीलिए क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट के अंदर, ताकि वो पहले ही बैक्टीरिया को किल कर दे। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। ये फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, एज यू लर्न इन चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में भी हमने पढ़ा इसके बारे में। बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कॉज इंडाइजेशन। तो अगर हमारे पेट के अंदर ज़्यादा एसिड बनने लग गया, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? बनता रहता है एसिड, पर अगर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा बनने लग गया एसिड तो इंडाइजेशन हो जाएगा, मतलब खाना पचेगा ही नहीं, खराब होने लग जाएगा। सम टाइम इंडाइजेशन इज़ पेनफुल। तो हो सकता है कई बार हमारे पेट में भी दर्द हो जाता है, कई बार गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया which contain magnesium hydroxide. It neutralize the effect of excessive acid. अब हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है जो कि एसिड है, उसका नाम ही एसिड है। तो अगर हमारी बॉडी में कई बार अगर ज़्यादा एसिड प्रेजेंट हो गया तो हमें दिक्कत भी हो सकती है, कई बार पेट में दर्द हो जाता है या फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो वो एसिड है, अगर हमें उसे ठीक करना है तो हम क्या करते हैं? हम एंटासिड की गोली खाते हैं। वो एंटासिड की गोली में होता क्या है? वो होता है कि बेस होती है, वो जो टैबलेट है ना उसके अंदर क्या मिला होता है? बेस मिला होता है, बेसिक नेचर की होती है वो।
तो जब एसिड हमारी बॉडी के अंदर था, हमने टैबलेट खा ली, उसके अंदर बेस था, तो एसिड और बेस मिलके क्या किया, उसने एसिडिक नेचर खत्म कर दिया, इसने बेसिक नेचर खत्म कर दिया। तो ये एसिड और बेस मिलके क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गए, मतलब जो एसिड का रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रखा था वो कम हो जाएगा। हम इसलिए तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, हमें स्टमक पेन नहीं होगा, और कोई भी और अगर प्रॉब्लम हो रही थी एसिड से रिलेटेड तो वो ठीक हो जाएगी। और प्रोसेस क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि एसिड हमारी बॉडी में था, बेस हमने ऊपर से खा लिया, तो क्या होगी, न्यूट्रलाइज होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन का ये हो गया कि हमारी बॉडी में कैसे होता है। और देखो आंट स्टिंग, आंट क्या होती है, चींटी होती है, वो कई बार हमें काट लेती है। स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन फॉर्मिक एसिड, तो जब हमें कई बार लाल लाल छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, कई बार अगर हमें वो काट ले, मान लो हमें हाथ पे काट लिया, तो बहुत तेज़ दर्द होता है, रेड रेड निशान सा पड़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा, आपको अगर चींटी ने काटा होगा तो बहुत पेनफुल सा होता है वो, बहुत देर तक कई बार दर्द भी होता रहता है, और काफ़ी कई बार तो स्वेलिंग भी हो जाती है, सूज भी जाता है। When an ant bite, it inject the acidic liquid into the skin. जब वो हमें काटती है ना, उसके क्या होता है, उसके ना माउथ के अंदर ना एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। उसके किस में होता है, उसके माउथ में होता है, उसके डंक में होता है, डंक बोलते हैं ना, स्टिंग। ठीक है, तो उसके माउथ में क्या था, एसिड प्रेजेंट था। तो जैसे ही उसने हमें काटा तो हमारी स्किन के अंदर चला गया वो एसिड, इसलिए हमें क्या हुआ, पेनफुल लग रहा है, वो दर्द हो रहा है हमें। द इफेक्ट ऑफ स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा तो हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, बेस होता है। और कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो अगर हमें कई बार अगर किसी चींटी ने काट लिया तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे घरों में जो बेकिंग सोडा होता है, अगर हम थोड़ा सा उसके ऊपर लगा लें तो वो फटाफट से ठीक हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आंट के स्टिंग में क्या था, एसिड था। बेकिंग सोडा अगर हमने लगा लिया ऊपर से तो वो बेस था, तो ये बेस इसका एसिडिक नेचर को काट देगा और एसिड इसके बेसिक नेचर को काट देगा। तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल देखो, सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। अब हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, जब हम न्यूट्रलाइजेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे, कि जो फार्मर्स हैं वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं ताकि सॉइल के अंदर जो और नाइट्रोजस सब्सटेंस वगैरह हैं वो जाते रहें, क्योंकि प्लांट्स को सारा कुछ चाहिए होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो सॉइल के अंदर क्या डाला जाता है, फर्टिलाइज़र डाला जाता है। पर अगर ज़्यादा यूज़ करने लग जाए फर्टिलाइज़र्स का, तो फर्टिलाइज़र्स के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, तो सॉइल के अंदर एसिड हो जाएगा ज़्यादा। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा एसिड होगा या ज़्यादा बेस होगा ना, तो प्लांट्स अच्छे से उग नहीं पाएंगे। When soil is too acidic, it is treated with base with quicklime और slaked lime. अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा एसिड हो गया तो हम क्या करेंगे, उसे क्विकलाइम या स्लेक्ड लाइम के उसके अंदर मिला देंगे। अब वो एसिड था, ये बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के नेचर को काट देंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएगी चीज़ें। इफ़ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। अब फिर से वही बात है, अगर एसिड ज़्यादा हो गया सॉइल में तो हमने बेस मिला दिया, पर अगर बेस ज़्यादा हो गया तो हमने एसिड मिला दिया। ठीक है, तो किस लिए में करते हैं ऐसा, ताकि हम चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर पाएँ, मतलब ना तो वो एसिड रहे उसके अंदर ज़्यादा, ना ही बेस रहे, ताकि हमारे प्लांट्स क्या हों, अच्छे से ग्रो कर पाएँ, अच्छे से उग पाएँ। तो सॉइल ट्रीटमेंट के भी काम आता है ये। ठीक है, चलो लास्ट रह गया फैक्ट्री वेस्ट। देखो क्या होता है ये, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। अब जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर जो काम चल रहा होता है, तो उसके अंदर से क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो बनते ही हैं, पर वेस्ट भी काफ़ी सारा निकलता है। तो वेस्ट किस तरह का होता है, वो एसिडिक वेस्ट होता है। जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं ना कि रिवर्स हमारी ख़राब हो रही हैं, क्यों ख़राब हो रही हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ का जो गंद होता है ना वो रिवर्स के अंदर डाल देते हैं। तो ख़राब क्यों हो जाती हैं रिवर्स उससे, क्योंकि उसके अंदर ना एसिड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। If they are allowed to flow into water bodies, the acid will kill fishes or other organism. अगर हम ऐसे ही फैक्ट्री जो वेस्ट हैं वो पानी के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, जो उनके अंदर फिश रह रही हैं या और कोई ऑर्गेनिज्म रह रही हैं तो वो तो मर जाएंगे, क्योंकि पानी कैसा हो जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो क्या एडवाइस किया जाता है कि फैक्ट्री वाले जो वेस्ट है ना उनको ऐसे ही मत डालो पानी के अंदर, अगर डालना ही है तो सबसे पहले तो उसका जो एसिडिक नेचर है उसे ख़त्म करो। कैसे करेंगे, उसके अंदर बेसिक नेचर को ऐड करके। एसिड तो वो था ही, उसके अंदर थोड़ा सा जब हमने बेस ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो ना वो एसिडिक रहेगा ना वो बेसिक रहेगा।
अगर फिर भी हमने उसको पानी के अंदर मिला दिया तो फिर किसी के लिए हार्मफुल नहीं होगा, वो फिशेस वगैरह मरेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हमारे आसपास कहाँ कहाँ होती है। अब इसके साथ आपका चैप्टर ये रीडिंग पूरी हो गई है, तो कल से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। आज आपका होमवर्क देख लो क्या है। वर्ड ट्रांसलेशन आपने सारे क्या करने हैं, रिवाइज। अच्छा एक बात और सुनो, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ना वर्ड ट्रांसलेशन को याद करना होता है, लिखना होता है, ऐसा नहीं होता। वर्ड ट्रांसलेशन किस लिए होते हैं, तो कि जो मुश्किल वर्ड्स है ना वो आपको समझ में आ जाए। देखो जैसे कि मैं मुश्किल वर्ड में एग्जांपल बताती हूँ। देखो 11th देखो क्या लिखा हुआ है, आर्नस्टिंग, चीटी का डंक। अब आप वैसे मान लो चैप्टर जब रीड करोगे तो हो सकता है आपको याद ना है कि आर्नस्टिंग क्या होता था, पर अगर आप ये साथ साथ में वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ते रहोगे तो आपको याद रहेगा ये। ठीक है, तो वर्ड ट्रांसलेशन को याद करना, रटना नहीं होता, वर्ड ट्रांसलेशन को सिर्फ रीड करना होता है, समझना होता है। ये आपको चैप्टर को समझने में आसानी करते हैं। ठीक है, तो वर्ड ट्रांसलेशन रट्टा नहीं मारना, इनको याद नहीं करना, याद आपने सिर्फ चैप्टर को करना है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करने हैं, इनके क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, तो वर्ड ट्रांसलेशन आपने सिर्फ रीड करनी है सारी, और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है आज का। बाकी फिर चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।